हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, आपने कौन से ऐसे ज़बरदस्त बदलाव परमात्मा ने लाए हैं जिसको देख करके लोगों की हवा टाइट है। मैंने सारे ही कार्ड लिए हैं ओशो एंड टैरो से। हमारा फर्स्ट कार्ड है क्रिएटिविटी, सेकंड कार्ड है इनर वॉइस, थर्ड कार्ड है हमारा राइपनेस, प्रोजेक्शन नंबर 7, राइपनेस का नंबर 9 कार्ड है, एग्जॉशन नंबर 9 है, स्लोइंग डाउन है, थंडरबोल्ट है, रीबर्थ का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, फाइटिंग का कार्ड है एंड नंबर 8 गिल्ट का कार्ड है। नंबर 7 और नंबर 9, नंबर 1 एंड 8 इन नंबर्स की एनर्जीज निकल करके आई है। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो है नंबर 9। नंबर 9 अपने आप में एंजल नंबर 999 जो होता है वो आपको तब दिखना शुरू होता है। आपको आजकल दिख भी रहा होगा 999 नंबर, किसी भी तरीके से ही दिख सकता है, आपको कहीं पर भी दिख सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया पर दिखे, पेज कॉपी के पेज पे दिखे, बुक पे दिखे। हाँ जी, आप कुछ भी कर रहे हैं, कहीं नंबर प्लेट पे दिखे, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पे दिखे, कहीं पर भी। और तो और क्या, आपको बादलों की आकृतियों में भी दिख सकता है, कहीं पर भी। कहीं पर भी अगर एंजल्स आपको नंबर 999 दिखा रहे हैं तो इसका मीनिंग है कि आपकी लाइफ का जो एक लर्निंग पीरियड था, जो एक लर्निंग फेज़ था, वो कंप्लीट हो चुका है। जो लर्निंग डिवाइन आपको देना चाहते थे, जो सिखाना चाहते थे, जो चीज़ें आप में मिसिंग थी, जो आपकी सोल की लर्निंग, जो एक जर्नी होती है ना, उसमें जो चीज़ें मिसिंग थी, वो चीज़ें आपने अब लर्न कर ली हैं। नंबर 9 नंबर यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो एक आपके स्वभाव में एक बोल्डनेस, एक शार्पनेस, एक हायर कॉन्फिडेंस आ चुका है। ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई लाख हथौड़े बजा लो, लाख कोशिशें कर लो, आपका कॉन्फिडेंस टस से मस ना हो। ये कॉन्फिडेंस आखिर बूस्ट कैसे होता है? ये कॉन्फिडेंस आप में बूस्ट हुआ है एक्सेप्टेंस में। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी नेगेटिविटी को। नेगेटिविटी तो खैर है नहीं आप में, बट जो आपकी स्ट्रेंथ है या जो आपकी वीकनेसेस हैं या जो भी आपका फिज़िक्स है, जो भी आपका बोलचाल है, जिस भी तरीके से आप दिखते हैं, जो भी हैं आप, उसको आपने टोटली एक्सेप्ट किया हुआ है। और जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो आपके अंदर जो करेज, जो साहस, जो हिम्मत, जो जज्बा, जो जुनून, जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड निकल के बाहर आता है, वो हायर सेल्फ कनेक्टेड डिवाइन कॉन्फिडेंस होता है और उसको कोई यहाँ पर तोड़ नहीं सकता। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं और यही जो आपका एक हायर कनेक्टेड डिवाइन कॉन्फिडेंस है ना, यही लोगों को महसूस हो रहा है और यही परमात्मा ने एक ज़बरदस्त बदलाव आपके भीतर किया है। देखिए, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है क्रिएटिविटी। आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं, बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, बहुत रीसेंट कोई इवेंट आपकी लाइफ में ऐसा आया है एकदम से कि आपने इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, कोई प्लानिंग्स नहीं की थी। मे बी मुझे ये लगता है, ये चीज़ मुझे आपके करियर रिगार्डिंग दिख रही है कि आपने कुछ ऐसा प्लान्स नहीं किया था कि मैंने ऐसा ऐसा मैं करूँगा या मैं करूँगी, बट एकदम से अचानक से परमात्मा ने आपके हाथ में फ्रूट थमा दिया। कुछ इस तरीके से रीसेंट इवेंट आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है। क्रिएटिविटी का कार्ड मुझे ये शो कर रहा है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा किन लोगों के साथ ऐसा हुआ है। लाइक आपके जॉब में, मतलब होता ना एक सर्टन गेन, वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है और ये आपके करियर वाइज है। कोई सर्टन गेन आपकी लाइफ में आया है और इस सर्टन गेन ने ना, मतलब एक, चाहे वो छोटे लेवल पर हो, बट यस, आपको अंदर से बहुत हीलिंग दे रहा है, इनर पीस मिल रही है आपको, है ना। और इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, आप बहुत हैप्पी रहते हैं, अंदर से खुश रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते, आप किसी से जलन नहीं करते, आप किसी से कंपटीशन ना ही करते हैं, ना ही किसी को अपने कंपटीशन में रहने देते हैं, है ना। मतलब वो होता ना, हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते भौंके हज़ार। तो उस तरीके की सिचुएशंस में आप रहते हैं। मतलब कोई कुत्ता बिल्ला अगर भौंकता भी है तो आप उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जिसकी वजह से जो एनर्जी वो लेने की कोशिश करते हैं, आप देते नहीं हैं, है ना। तो पॉजिटिव एटीट्यूड आपका बहुत ज़्यादा रहता है। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है और ये बहुत बड़ा चेंज है आपके अंदर जो स्वयं डिवाइन ने आपको दिया है। नेक्स्ट कार्ड है इनर वॉइस। देखिए, इनर वॉइस का कार्ड है। इनर वॉइस, आप अपने मन की सुनते हैं, सिर्फ आप
मैं बोलूँ एक पहले ऐसा नहीं था, बट राइट नाउ सिचुएशन आपकी ऐसी है, आप एक ज़िंदा दिल इंसान हैं, ज़िंदा दिल, खुल कर के जीते हैं, है ना। जो मन अपनी मर्ज़ी के मालिक जिसे बोलते हैं ना, अपनी मर्ज़ी के मालिक, जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूँगा या करूँगी। बट आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल सोल हैं, तो स्पिरिचुअल पर्सन कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं जो समाज में गलत हो, है ना। गलत लोगों के विरुद्ध तो आप एक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप कभी भी किसी के मन पर ठेस नहीं पहुंचाएंगे, किसी को मानसिक प्रताड़ना ही नहीं देंगे। क्यों? आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं, ऑलरेडी लर्निंग आपके पास है इन चीज़ों की। ऑलरेडी आपको ये पता है कि भाई किसी को दुख देना कितने बैड कर्माज होते हैं, इन चीज़ों की नॉलेज आपके पास है। यानी कि आप लोगों की एनर्जी में अपनी एनर्जी को इंटेंगल नहीं करते हो, है ना। आपको ये चीज़ें पता है कि मुझे अगर मैं इनमें इंटेंगल होऊंगा या होंगी तो इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है सिवाय मेरे नुकसान के। तो ये चीज़ें आपको बहुत क्लियर कट पता है। और इनर वॉइस का कार्ड है, तो आप अपनी इनर वॉइस, अंदर की आवाज़ आप अपनी बहुत सुनते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ राइपनेस, फ्रूटफुल सिचुएशन है राइट नाउ आपकी। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जीवन में, जो भी आपके गुड कर्मास थे उनका परमात्मा आपको फल दे रहे हैं, आपको ये चीज़ें महसूस होती हैं राइट नाउ सिचुएशन में। हो सकता है आप किसी से हीलिंग ले रहे हैं या खुद हील हो रहे हैं, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ये भी चल रहा है। हो सकता है आपने कुछ हीलिंग सेशंस ज्वाइन कर रखे हो, वहाँ पर से आप हीलिंग ले रहे हो, या फिर किसी की भी वीडियोस देखकर आप हील हो रहे हो, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा भी चल रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है। प्रोजेक्शन का कार्ड है। देखिए, जो लोग एक एग्जॉशन का भी कार्ड है, स्लोइंग डाउन को कार्ड, जो लोग आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते ना, बट साथ तो रहते हैं, बट वो आपके इनर वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसे लोगों पर आपने टोटली ध्यान देना बंद कर दिया, उनको ना आपने फॉर ग्रांटेड कर दिया है अपने जीवन में कि ये भले ही लोग, मैं इन लोगों के बीच में रहता हूँ या रहता हूँ, बट इनकी मेरी लाइफ में इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अदरवाइज़ ये फेक बंदे हैं, फेक लोग हैं। एक दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, एक दूसरे को आर्ग्यूमेंट में फंसाना, गंदी करतूतें करना, बदतमीज़ियाँ करना, है ना। मतलब इस तरीके की लो वाइब्रेशन की ये जो हरकतें करते हैं, ये चीज़ें आपको रास नहीं आती, और इसलिए जो है आप इन लोगों से काफ़ी हद तक दूर रहते हैं, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। स्लोइंग डाउन का कार्ड है, और इसकी वजह से स्लोइंग डाउन हो काफ़ी लोग डिप्लीट एनर्जी में आ जाते हैं, खुद को हारा थका हुआ महसूस करते हैं आपके सामने, और ये बहुत बड़ा एक मैजिकल चेंज आपकी लाइफ में परमात्मा ने लाया है, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। जो लोग आपसे कंपटीशन करते हैं उनकी लाइफ में थंडर बोल्ट आ रहा है, वो उनको करंट के झटके लग रहे हैं, मन ही मन हैरान परेशान हो रहे हैं, आखिर ये सब हो ही क्या रहा है ना। रीबर्थ का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, फाइटिंग का कार्ड है, गिल्ट का कार्ड है। रीबर्थ का कार्ड, परमात्मा ने अभी आपका ना एक नया जन्म कराया है। आपके जो वाइब्रेशन है, आपका ऑरा है, इतना प्योर है, इतना प्योर है, बस इसके क्या ही कहने, क्या ही कहने इसके, क्योंकि इस ऑरा में इतनी पॉजिटिविटी है। आप डेली परमात्मा की नाम चैंटिंग करते हैं, आप ईश्वर से कनेक्टेड रहते हैं, आपके मन में कोई छल कपट द्वेष भाव निंदा चुगली ईर्ष्या जलन, एक काम क्रोध मोह लोभ मन शा का रास्ता बड़ा कटीला है। एक भजन में ये लाइन है, काम क्रोध मोह मन शंका का रास्ता बड़ा कटीला है, और ये वाकई में सच्चाई है। जब हम अपनी काम इंद्रियों के वशीभूत होते हैं तो उन इंद्रियां हमें इतना कंट्रोल करती हैं, इतना कंट्रोल करती हैं, हमारे जीवन को जहन्नुम बना देती हैं। और यहाँ पर जो आपके साथ चीज़ें हो रही हैं, आपने उन नेगेटिव सिचुएशन से ओवरकम कर लिया है। पहले ये नहीं मैं बोलूँगी कि आप इंद्रियों के वश नहीं थे, हम इंसान हैं, सभी होते हैं इंद्रियों के वश, लेकिन इससे बाहर निकालना, इन इंद्रियों के वश से बाहर परमात्मा उसी को निकालते हैं जो ईश्वर को सरेंडर करते हैं, जो अपने आप को परमात्मा के हवाले सौंप देते हैं कि मेरे जीवन की भागदौड़ परमात्मा सिर्फ आप संभालो, जितना मेरे बस की है उतना मैं करूं, बस जो मेरे बस से बाहर है उसको आप संभालो, मेरी आंख से आंसू ना आए, मैं तकलीफ़ में ना जाऊं। जब इस सिचुएशन को आप परमात्मा के हवाले कर देते हैं, तब आपकी लाइफ में एक मिरेकुलस चेंज आता है, और वो यही ज़बरदस्त बदलाव आप खुद भी महसूस कर रहे हैं और लोग भी आप में ये महसूस कर रहे हैं। ठीक है जी। हीलिंग का कार्ड है, जैसा मैंने अभी बोला, आपको हीलिंग सेशन ज्वाइन किया हुआ है आपने, आप हील्ड हो रहे हैं, या कोई वीडियोस आप ऐसी देखते हैं, या डेली आप, मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे लगते हैं 2-2 घंटे आप मेडिटेशन करते हैं, आप 7 चक्रास मेडिटेशन आदि कर रहे हैं, जिससे आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। जब हार्ट हील होता है ना, अपने ही प्यार में आप पागल रहते हैं, अपने प्यार में पागल होने का मतलब है खुद से प्यार और सिर्फ परमात्मा से
प्यार, दुनिया जाए भाड़ में। हर एक रिश्ते को एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आप निभाते हैं। आपको किसी से भी अटैचमेंट नहीं होती। अटैचमेंट सिर्फ आपकी ईश्वर से होती है, परमात्मा से होती है। आपको ये पता चल जाता है कि भाई सारा संसार झूठा है, सिर्फ परमात्मा ही सच्चा है। आप पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, बच्चे जो भी हैं, सबके रिश्ते आप निभाते हैं, बट एज ए एक फ़र्ज समझ के आप उनसे अटैच नहीं होते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अटैचमेंट आपकी किसी से नहीं है, आप सिर्फ अपने फ़र्ज़ों को पूरा करते हैं और किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी और गिल्ट अपने मन में नहीं पालते। तो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग, और यही चीज़ें आपकी देखकर लोगों की बहुत हवा टाइट हो रही है। ठीक है जी, यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप ऊपर अप्रोच कर सकते हैं और हमारे हीलिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा फील होगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय।